अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वाला। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश के फर्स्ट ईयर में, उसमें से एक क्वेश्चन लेटर का भी है जिसके 10 नंबर होते हैं। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। तो ऑब्वियसली अगर ये 10 मार्क्स का है तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो उसी हिसाब से बढ़ जाती है। तो इसको देखते हैं, इस लेटर को करना कैसे है, इस लेटर के ज़रूरी इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन से होते हैं, उन पार्ट्स को किस जगह पर लिखना होता है, और वो पार्ट्स जिस जगह पे लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं, उन तमाम डिफरेंट पार्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। और एट द एंड हम देखते हैं कि एक लेटर का सैंपल एक्चुअली होता कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है। ये क्वेश्चन बेसिकली चॉइस के साथ आता है। इसमें या आपको लेटर करना होता है या एप्लीकेशन लिखनी होती है। तो लेकिन आता ये चॉइस के साथ है, लेकिन इसके नंबर 10 ही होते हैं। और ये आप तैयार कर सकते हैं, बेक्टा की जो ग्रामर बुक है, आप उससे ये लेटर को तैयार कर सकते हैं, बाकायदा प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, चीज़ को जब भी आप तैयार करें, याद करें, उसको पहले लिख कर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, ताकि कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन, आपको कोई एरर, कोई मिस्टेक आपकी ना आए। इसके लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि इसका जो फॉर्मेट है, जो तरीकाकार है इस लेटर का, वो ठीक होना चाहिए। लेटर लिखने का जो फॉर्मेट है, जो ग्रामर में मेंशन है, पेक्टा की बुक के अंदर जो कायदा लेटर लिखने का तरीकाकार बताया गया है, वो सही होना चाहिए। और बी कंसाइज, इसको ज़्यादा लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसको आंसर करें और कंप्लीट कर दें। यूज़ करेक्ट जो है ना, सैल्यूटेशन यूज़ करनी है। अब सैल्यूटेशन क्या होती है ये भी हम डिस्कस करते हैं, और करेक्ट यूज़ ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लेटर हैं। इनको भी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। ये आपके सामने एक लेटर का मैंने सैंपल तैयार किया है। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये टोटल लेटर के पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इसकी हेडिंग, सेकंड नंबर पे सैल्यूटेशन, थर्ड नंबर पे बॉडी। जो पूरा हम बॉडी का एक ऐसे लिखते हैं, लेटर का ये जो पूरा लिखते हैं, इसको हम कहते हैं बॉडी। ठीक है। हेडिंग क्या होती है ये भी बताते हैं, सैल्यूटेशन भी बताता हूँ, और ये आपको बॉडी का थोड़ा सा इंट्रो दिया है, और एंड के ऊपर सब्सक्रिप्शन होती है। ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी लेटर के, जो कि एटलीस्ट पार्ट्स मुकम्मल मौजूद होने चाहिए लेटर के अंदर, जो ताकि जो ड्यू मार्क्स हैं, जो पार्ट्स के ड्यू मार्क्स हैं, वो आपको ज़रूर मिल जाएं। सबसे पहला पार्ट होता है हेडिंग का। हेडिंग किस तरीके के साथ देनी है, किस जगह पर दी जाती है, वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपने लिख लेना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एक तो आप क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके के साथ पेपर में मेंशन किया करें, आप कौन से क्वेश्चन को आंसर करने जा रहे हैं। तो जब आपने ये मेंशन कर दिया क्वेश्चन नंबर 5, और आगे लिख दिया कि आप लेटर हैं, ये लेटर लिखने लगे हैं। लेटर इसलिए लिखा ताकि ये इस क्वेश्चन में चॉइस आती है लेटर और एप्लीकेशन के दरमियान। तो इस वजह से आपने अलग से लेटर भी लिख दिया कि मैं ये लेटर अटेम्प्ट करने लगा हूं। अब इसका एग्जामिनेशन, इसकी हेडिंग कैसे देनी है, आपने लेफ्ट साइड ऑफ पेपर से, लेफ्ट साइड पे स्टार्ट करना है, एग्जामिनेशन हॉल। अब एग्जामिनेशन हॉल आप बता रहे हैं आप किस जगह पर मौजूद हैं, एग्जामिनेशन हॉल, और साथ आपने मेंशन करना है सिटी ABC। सिटी का नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब एग्जामिनेशन हॉल के साथ कॉमा इसलिए आया है क्योंकि आप ये एड्रेस लिख रहे हैं। सही है। लेटर को जब स्टार्ट करते हैं, आप सेंडर का, लिखने वाले का एड्रेस लिख रहे हैं। ये एड्रेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट ना होने की वजह से आपने एग्जामिनेशन हॉल के बाद कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के जब आप सिटी ABC लिख लेंगे तो इसको फुल स्टॉप लगा देना है, क्योंकि अब आपका एड्रेस कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद आपने डेट लिखनी है, और डेट लिखते साथ ही आपने फुल स्टॉप लगा देना है। नेक्स्ट देख, सैल्यूटेशन है। सैल्यूटेशन जो है ये होती है बिगनिंग पार्ट ऑफ ऐसे।
आपने हेडिंग लिखने के बाद सैल्यूटेशन लिखनी है। सैल्यूटेशन किस तरीके के साथ, अब अगर फॉर इंस्टेंस यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर ग्रैंडफादर, तो आप लिखेंगे डियर ग्रैंडफादर, डियर ग्रैंडमदर, डियर फादर। इस तरीके के साथ आपने लेटर का आगाज करना है। और ये भी कहाँ होगा, जहां पर आपने डेट मेंशन करनी है। डेट से नीचे वाली लाइन एक लाइन छोड़ दें और उसके नीचे नेक्स्ट लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड पे ही आपने लिख देना है, ये सैल्यूटेशन लिख देनी है। वो आपने देखना है कि कौन से रिलेशन के हवाले से लेटर को पूछा गया। अगर वो किसी फ्रेंड के बारे में लेटर है तो आप लिख सकते हैं डियर और साथ उसका नेम मेंशन कर सकते हैं। किसी अंकल आंट को लिखने के बारे में है, ब्रदर को है, सिस्टर को लिखने के बारे में लेटर है, तो आप उसी हिसाब से सैल्यूटेशन को सिलेक्ट करेंगे। ये आप देखें बॉडी, ये आपने अभी तक क्या चीज़ डिस्कस हमने कर ली, हेडिंग डिस्कस कर ली और सैल्यूटेशन डिस्कस कर ली। देखें इस तरीके के साथ ये थोड़ा सा गैप दिया है इस पॉइंट पे, एग्जामिनेशन हॉल सिटी एबीसी वैसे ही और डेट आ गई। ये हमारा हेडिंग का पार्ट ठीक हो गया, इसके मार्क्स मिल जाएंगे। सैल्यूटेशन है, अब सैल्यूटेशन आपने फॉर एग्जांपल ये लेटर अब एक फ्रेंड को लिखने को दिया गया था, तो डियर अली, आपने बिल्कुल उसके नीचे, ये दरमियान में थोड़ा सा एक ग्लिच है, इसको आप स्किप कर दें। तो ये डायरेक्टली हम थोड़ा सा स्पेस दे के हम डियर अली, और फिर ये थोड़ी सी स्पेस दे के हमने अपना पैराग्राफ का बॉडी जो है ऐसे की, सॉरी लेटर की, वो स्टार्ट कर देनी है। अब ये हमारा क्या है, ये जो आप पूरा लेटर लिखते हैं, पूरी बॉडी लिखते हैं, इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये बॉडी थी और ये है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन होती है क्लोजिंग लाइन, आप जो एंड कर रहे हैं, आपने पूरा लेटर लिख लिया, अब आपने सब्सक्रिप्शन लिखनी है, एंड लाइन लिखनी है। अब फॉर एग्जांपल आप पेरेंट्स को लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं योर अफेक्शनेटली, या योर लविंग सन, या योर लविंग डॉटर। ब्रदर एंड सिस्टर को लिख रहे हैं तो योर लविंग ब्रदर और सिस्टर, या आप यहाँ पर भी योर अफेक्शनेटली भी लिख सकते हैं। किसी और रिलेटिव को लिख रहे हैं, अंकल आंट को, तो वो भी अफेक्शनेटली। किसी फ्रेंड वगैरह को लिख रहे हैं तो सिंसियरली या योर्स ट्रूली, ये सब्सक्रिप्शन, ये भी हम उसी हिसाब से लिखेंगे। आ जाते हैं, ये अब ये एक सैंपल लेटर है आपके सामने, ये मैंने रेडी किया है। ये हमारा हेडिंग हेड है। हेड कैसे है, लेटर के लेफ्ट साइड के ऊपर हेड लिखा है मैंने। ठीक है, लेटर के जब पेज है उसके लेफ्ट साइड पे मैंने स्टार्ट किया है, एग्जामिनेशन हॉल कॉमा सिटी एबीसी फुल स्टॉप और डेट डालकर भी फुल स्टॉप। थोड़ा सा गैप देकर मैंने क्या किया है, सैल्यूटेशन लिख दिया है, और थोड़ा सा गैप देके पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए आई होप यू आर फाइन एंड इंजॉइंग गुड हेल्थ। ये एक तरीकाकार होता है आप लेटर को लिखने का। और इस तरह ही पूरे आपने एक मोनोटोन नहीं मेंटेन करनी। यहाँ पर इस पैराग्राफ को एंड कर देना है, फिर सेकंड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर लेना है, फिर इसको यहाँ एंड कर देना है, एक और थर्ड पैरा आप यहाँ से स्टार्ट कर लें, इसको यहाँ पर एंड कर दें, और ये हमारी क्लोजिंग लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक एंड हो जाएगी, या ये क्लोजिंग लाइन है हमारी मौजूद है। और ये आपने योर अफेक्शनेटली, ये इसके राइट साइड पे लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है। आपने इसके लेफ्ट साइड पर ही क्लोजिंग लाइन लिखनी है, योर अफेक्शनेटली। ये वो कुछ लेटर हैं जो पेक्टा के अंदर तैयार करने के लिए दिए गए हैं। तो इन लेटर को ग्रामर की बुक से अच्छे तरीके के साथ तैयार करें, इसको प्रिपेयर करें, ताकि आपका पेपर के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ अटैम्प्ट हो सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।